नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता को समझने के लिए सबसे पहले व्यक्तित्व का विकास करना होगा। इसको मैं बारीकी से समझाने का प्रयास करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज मैं बताने की कोशिश करूँगा ताकि आध्यात्मिकता आपको आसानी हो समझने में। ऐसे तो ये बहुत ही जटिल सब्जेक्ट है, बट इसको मैं आसानी से डील करने का कोशिश करूँगा, आसान बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छी से समझ में आए, आप इसको प्रैक्टिस में ला सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम ऐसा मनुष्य देखना चाहते हैं जिसका विकास समन्वित रूप से हुआ हो, हृदय से विशाल, मन से उच्च और कर्म में महान। हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जिसका हृदय संसार के दुख दर्दों को गंभीरता से अनुभव करे। हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जो न केवल अनुभव कर सकता हो वरन वस्तुओं के अर्थ का भी पता लगा सके, जो प्रकृति और बुद्धि के हृदय की गहराई में पहुंचता हो। हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जो यहाँ भी ना रुके वरन जो भाव और वास्तविक कार्यों के द्वारा अर्थ का पता लगाना चाहे। हम मस्तिष्क, हृदय और हाथों का ऐसा ही सम्मिलन चाहते हैं। व्यक्तित्व का ही महत्व है। हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है यह तो तुम देख ही रहे हो। अपना प्रभाव चलाना यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपयोग में आता है और बाकी हर कण दिन रात दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में व्यय होता रहता है। हमारा शरीर, हमारे गुण, हमारी बुद्धि तथा हमारा आत्मिक बल, ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार उसके उल्टे दूसरों का प्रभाव भी हम पर पड़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक स्थूल दृष्टांत लो। एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है। वह खूब पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा भी सुंदर है, वह तुमसे 1 घंटा बात करता है तो भी वह अपना असर नहीं छोड़ पाता। दूसरा व्यक्ति आता है और इन्हें गिने शब्द बोलता है। शायद वे व्याकरण सम्मत तथा व्यवस्थित भी नहीं होते, तथापि वह खूब असर कर जाता है। ऐसा तो तुम में बहुत ने अनुभव किया होगा। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह केवल शब्दों द्वारा ही नहीं होता। न केवल शब्द अपितु विचार भी शायद प्रभाव का 1/3 अंश ही उत्पन्न करते होंगे, परंतु शेष 2/3 प्रभाव तो व्यक्तित्व का ही होता है। जिसे तुम व्यक्तिक चौंबकत्व कहते हो वही प्रकट होकर तुमको प्रभावित कर देता है। हम लोगों के कुटुंबों में मुखिया होते हैं। इनमें से कोई कोई अपना घर चलाने में सफल होते हैं, परंतु कोई कोई नहीं होते। ऐसा क्यों है? जब हमें असफलता मिलती है तो हम दूसरों को कोसते हैं। जो ही मुझे असफलता मिलती है तो ही मैं कह उठता हूँ कि अमुक अमुक मेरी सफलता के कारण है। असफलता आने पर मनुष्य अपनी दुर्बलता तथा दोष को स्वीकार नहीं करना चाहता। प्रत्येक मनुष्य यह दिखलाने की कोशिश करता है कि वह निर्दोष है और सारा दोष वह किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर और अत्यंतता दुर्भाग्य पर मढ़ना चाहता है। जब घर का मुखिया असफल हो तो उसे स्वयं से पूछना चाहिए कि कुछ लोग अपना घर कैसे इतनी अच्छी तरह चला सकते हैं और दूसरे क्यों नहीं चला पाते। तब तुम्हें पता चलेगा कि यह अंतर मनुष्य के कारण है, उसकी उपस्थिति और उसके व्यक्तित्व के कारण है। यदि मानव जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात ली जाए तो हमें सदा यही दिखाई देगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके प्रभाव का कारण था। अब प्राचीन काल के महान लेखकों और विचारकों को लो, सब पूछो तो उन्होंने हमारे सम्मुख कितने असल और सच्चे विचार रखे हैं। अतीतकालीन लोकनायकों की जो रचनाएं तथा पुस्तकें आज हमें उपलब्ध हैं, उनमें से प्रत्येक का मूल्यांकन करो, केवल मुट्ठी भर भी असल है। नए तथा स्वतंत्र विचार अभी तक इस संसार में सोचे गए हैं। इन लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े हैं उनको उन्हीं के पुस्तकों में से पढ़ो तो वे हमें कोई दिग्गज नहीं प्रतीत होते, तथापि हम जानते हैं कि अपने समय में वे दिग्गज व्यक्ति थे। इसका कारण क्या है? वे जो बहुत बड़े प्रतीत होते थे वह मात्र उनके सोए हुए विचारों या उनकी लिखी हुई पुस्तकों के कारण नहीं था और ना ही उनके द्वारा
दिए हुए भाषणों के कारण ही था, वरन किसी एक दूसरे ही बातें के कारण जो अब निकल गई है, और वह है उनका व्यक्तित्व। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, 2/3 अंश व्यक्तित्व होता है और बाकी 1/3 अंश होता है मनुष्य की बुद्धि और उसके कहे हुए शब्द। सच्चा मनुष्य या उसका व्यक्तित्व ही वह वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। कर्म तो हमारे व्यक्तित्व की बाह्य अभिव्यक्ति मात्र है। व्यक्ति होने पर कर्म तो होंगे ही, कारण के रहते हुए कार्य का आविर्भाव अवश्यंभावी है। सारी शिक्षा, समस्त प्रशिक्षण का एकमय उद्देश्य मनुष्य का निर्माण होना चाहिए, पर हमें यह न कर के केवल बहिरंग पर ही पानी चढ़ाने का प्रयत्न किया करते हैं। जहाँ व्यक्तित्व का ही अभाव है, वहाँ सिर्फ बहिरंग पर पानी चढ़ाने का प्रयत्न करने से क्या लाभ। सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास। वह मनुष्य जो अपना प्रभाव सब पर डालता है, जो अपनी संगियों पर जादू सा कर देता है, शक्ति का एक महान केंद्र है। और जब वह मनुष्य तैयार हो जाता है, वह जो चाहे कर सकता है। यह व्यक्तित्व जिस वस्तु पर अपना प्रभाव डालता है, उसी को कार्यशील बना देता है। तो व्यक्तित्व के विकास के नियम मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मैं इन स्वामी विवेकानंद की कथनों को मैं ऑडियो के जरिए और उनकी लिखी हुई रचनाओं के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।